मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रेडियो होस्ट होता है और वो काफी फनी कमेंट कर रहा होता है। इसके बाद हम एक ट्रक को जाता हुआ देखते हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल था। तभी अचानक से ट्रक के सामने एक खरगोश आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ट्रक से कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसमें रखा हुआ केमिकल एक ड्रम पानी में गिर जाता है। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे स्पाइडर की अलग अलग स्पीशीज को ढूंढना और उन्हें पकड़ कर रखना बहुत पसंद था। उसके पास बहुत सारी स्पाइडर्स रखी होती हैं। अब वो बूढ़ा आदमी अपने मकड़ियों के लिए उसी नदी में कुछ कीड़े पकड़ता है, उसी नदी में से जिसमें केमिकल का ड्रम गिरा था, और वो बूढ़ा आदमी अपनी मकड़ियों को कीड़े खिलाता है, वही कीड़े जिसे उस पानी में से निकाला था। जैसे जैसे वो कीड़ों को मकड़ियों को खिलाता है वैसे उसकी मकड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, मतलब जितना नॉर्मल साइज होता है उससे काफी बड़ी। अगले सीन में हम माइक नाम के एक बच्चे को देखते हैं। इसे भी उस बूढ़े आदमी की तरह स्पाइडर्स पसंद थी और वो एक दिन उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर उन स्पाइडर को देख रहा था। लेकिन तभी एक स्पाइडर अपने केस से निकलकर बाहर आ जाती है, लेकिन इन दोनों को उसके बारे में पता नहीं चलता। तभी माइक उस बड़े आदमी के साथ उन्नत ऑडियो देख रहा था कि तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है, इसीलिए उस बूढ़े आदमी को कहता है कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है। ये कहने के बाद माइक वहाँ से चला जाता है। माइक के जाने के बाद बूढ़ा आदमी स्पाइडर के पास आता है और देखता है कि उन सभी केज में से एक केज खाली था। इसका मतलब ये था कि स्पाइडर उस केज से निकलकर भाग गई है। अपने स्पाइडर को गायब देखकर बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो स्पाइडर को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम उसकी स्पाइडर को उसी की बैग पर देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चढ़ रही थी। इसके बाद उसकी गर्दन पर काट लेती है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी को काफी पेन होने लगती है और वो बूढ़ा आदमी उसे हटाने की काफी कोशिश करता है। इसी कोशिश में उससे मिस्टेक हो जाती है, बाकी केज भी उससे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी स्पाइडर आजाद हो चुकी थी। वो केज के बाहर आ गई थी और वो मिलकर उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद हम फिर से माइक को देखते हैं और वो उस बूढ़े आदमी से मिलने ही जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में डिप्टी और शेरिफ मिल जाते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो शेरिफ है वो माइक की मदर है। वो शेरिफ यानी कि माइक की मदर उसे उस नदी के बारे में बताने लगती है कि इस नदी का पानी केमिकल की वजह से जहरीला हो गया है, इसलिए तुम इस नदी से दूर ही रहना। तब उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो। इस पर माइक कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी से मिलने जा रहा हूँ। तब ये सुनकर माइक की मदर उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। अब जैसे घर पहुँचता है तो सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को कॉल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को मरे हुए काफी दिन गुजर गए हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉल रिंग तो होती है लेकिन पिक नहीं होता। दूसरी तरफ जहाँ पर मेयर सभी लोगों को अपनी अपनी जमीन बेचने के लिए कहता है। असल में वो इसलिए कह रहा था क्योंकि इस पूरे शहर के नीचे माइंस थी और इसी वजह से वो मेयर सबको अपनी जमीन बेचने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि माइंस के नीचे सोना है और यही वजह थी कि कोई अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था। तभी इस मीटिंग के दौरान वहाँ पर क्रिस नाम का एक आदमी आता है और वो भी उस मेयर को अपनी जमीन बेचने के लिए साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डिप्टी और उसके वाइफ को देखते हैं, जिनके घर पे अचानक से एक स्पाइडर आ जाती है और वो उनकी बिल्ली को मार देती है। और उसी स्पाइडर को देखकर डिप्टी और उसकी वाइफ काफी डर जाते हैं क्योंकि उस स्पाइडर का साइज काफी बड़ा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी स्पाइडर कभी नहीं देखी थी। उधर हम देखते हैं कि माइक बूढ़े आदमी के घर पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर हर तरफ जाले ही जाले थे, साथ में उस जगह का काफी बुरा हाल था और सारे स्पाइडर केस से गायब थी। इसे देखकर माइक काफी घबरा जाता है और उसे वहाँ उस बूढ़े आदमी का जूता भी मिल जाता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे वहाँ पर एक स्पाइडर की टूटी हुई टांग मिलती है, जिसे वह अपने पास ही रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी स्पाइडर आ जाती है, जिसे देखकर माइक डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो कि शेरिफ माइक की मदर को पसंद करता है और वो उससे शादी के लिए प्रपोज भी करता है, उसके लिए फ्लावर्स भी लाता है और उसे कहीं घुमाने के लिए भी कहता है, जिस पर माइक की मदर मान जाती है। इसके बाद माइक अपने घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में क्रिस मिल जाता है और वो माइक को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। यहाँ पर क्रिस माइक से पूछता है कि तुम हाथ में क्या लिए हो। तो माइक उससे सारी बात बताता है और कहता है कि स्पाइडर की टूटी हुई टांग है, जिसकी टांग है वो काफी बड़ी मकड़ी है और मैंने अभी अभी एक काफी बड़ी स्पाइडर को देखा है। इतना ही नहीं बल्कि उन जैसी और भी मकड़ियाँ हैं। यहाँ पर क्रिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, हालांकि
माइक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्रिस फिर भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। उसके बाद जब माइक अपने घर पहुंचता है तो अपनी मदर को भी ये बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिस की तरह उसकी मदर भी उसकी बातों को यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ स्पाइडर मेरिको की आस्टीज पर अटैक कर देती हैं और उन्हें एक एक करके खाने लगती हैं। यहाँ पर मेरिको को कुछ नहीं समझ आता आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइंस में एक आदमी काम कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ अचानक से पाइप में पानी आना बंद हो जाता है। वो अपने मुंह से पाइप के पानी को खींचने की कोशिश करता है और इसी दौरान पाइप के जरिए मकड़ियाँ उसके मुंह में चली जाती हैं और जब वो मुंह खोलता है तो सारी मकड़ियाँ उसके मुंह से निकलकर भागने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी मकड़ी आ जाती है और उसे मार डालती है। मेयर के बेटे और शेरिफ की बेटी को गाड़ी में एक साथ देखते हैं। तभी अचानक से उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसीलिए शेरिफ की बेटी उसे शॉक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी मेयर के बेटे की नजर उन सारी मकड़ियों पर पड़ती है जो उसी की तरफ आ रही थी। इसके बाद मेयर का बेटा और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें सारी मकड़ियाँ उनके फ्रेंड्स को पकड़ लेती हैं और उन्हें मारकर खा लेती हैं। लेकिन मेयर का बेटा किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। हमें पता चलता है कि मकड़ियाँ साइज में बहुत बड़ी हो चुकी हैं और इसी वजह से अब इंसानों पर अटैक करके उन्हें अपना शिकार बनाती हैं और शहर के नीचे जो माइंस है वो उन मकड़ियों का घर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मकड़ी ग्रीस के घर पर भी आ जाती है, जहाँ पर वो स्पाइडर उसके डॉग पर अटैक कर देती है और उसे उसी माइंस में अपने साथ ले जाती है, क्योंकि माइंस का रास्ता उसके घर से जुड़ा था। अपने डॉग को ढूंढते हुए क्रिस की माँ माइंस के एंट्रेंस पर आ जाती है और वो डॉग को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है। यहाँ काफी बड़ी साइज की स्पाइडर उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी चिल्लाती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस वहाँ आ जाता है और तभी उसे वहाँ स्पाइडर की एक काफी बड़ी लेग दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे माइक की बातों पर यकीन हो जाता है कि सच में स्पाइडर्स काफी बड़ी हो चुकी हैं। इसीलिए वो माइक से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है। माइक के घर पहुँचने के बाद स्पाइडर की काफी बड़ी लेग दिखाता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि ये वाली लेग पिछली वाली लेग से काफी बड़ी है। इसका मतलब ये है कि मकड़ियाँ और भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं और साथ में उनकी भूख भी काफी बढ़ गई है और उनकी भूख मिटाने के लिए इंसान ज्यादा अच्छा ऑप्शन है उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी माइक की सिस्टर की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लोग उसके रूम में चले जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि एक स्पाइडर उसे जाल में जकड़ रही थी। यहाँ पर क्रिस उस मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, मकड़ी उसे भी जाल में जकड़ लेती है। माइक की मदर यानी कि शेरिफ अपने गन से मकड़ी को शूट करके फौरन मार देती है। इस तरह से उन दोनों की जान बच जाती है। यह देखने के बाद शेरिफ को खतरे का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो डिप्टी को कॉल करती है और उसे हथियार अपने घर लाने को कहती है और ये भी सोच रही थी कि शहर के सारे लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए। माइक कहता है कि हम रेडियो की मदद ले सकते हैं, सबको अलर्ट कर सकते हैं। माइक की बात सुनकर शेरिफ फौरन रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो रास्ते में देखती है कि स्पाइडर्स ने पूरे शहर में काफी तबाही मचा दी है। इसके बाद ही लोग रेडियो स्टेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी पहले से ही काम कर रहा था। यह वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में जो फनी जोक सुनाता है। शेरिफ उस होस्ट की मदद से सभी लोगों को स्पाइडर के बारे में इन्फॉर्म करती है और वो रेडियो पर कहती है अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो प्रॉस्पेरिटी मॉल में पहुंच जाएं। अब लोगों को सेफ रखने के लिए शेरिफ ने ये जगह क्यों चुनी? शेरिफ ने वो जगह इसलिए चूज की क्योंकि वहाँ की वॉल्स काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ पर सेफ रह सकते हैं। लेकिन जब शेरिफ बातें कर रही होती है तो तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी स्पाइडर आकर इन लोगों पर अटैक कर देती है। ये स्पाइडर को देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। उधर शहर के सारे लोग इन सारी बातों को सिर्फ मजाक समझ रहे थे, क्योंकि वो रेडियो होस्ट हमेशा उस रेडियो पर मजाक करता था। लेकिन जब ये लोग अपने आसपास इसको देखते हैं तो इन्हें यकीन हो जाता है कि इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। क्रिस किसी तरह उस स्पाइडर से बच निकलते हैं। प्रॉस्पेरिटी मॉल पहुंच जाते हैं। शहर की काफी लोग प्रॉस्पेरिटी मॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मकड़ियां भी लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाती हैं, लोगों पर अटैक कर देती हैं। लेकिन ये लोग उनसे डरने की बजाय बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और कुछ लोग तो मॉल में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर ही मारे जाते हैं। अब ये लोग अपने आप को बगैर किसी खास मदद की कभी भी नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए डिप्टी कहता है कि हमें आर्मी को बुलाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ आर्मी है जो हमारी हेल्प कर सकती है। ये सुनकर शेरिफ कहती है कि सारे टेलीफोन लाइन स्टॉप हो चुकी है, इसीलिए हम आर्मी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी मेल कहता है कि मेरे पास एक सेलफोन है, लेकिन
लेकिन यहाँ सिग्नल न आने की वजह से किसी को छत पर जाकर फोन करना होगा। तभी इस काम को करने के लिए क्रिस और रेडियो होस्ट छत पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों छत पर जा रहे होते हैं तो माइक एक परफ्यूम देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसे यूज करना, क्योंकि स्पाइडर की सूंघने की पावर काफी तेज होती है और ये परफ्यूम उनकी स्मेल सेंस को थोड़ी देर के लिए खराब कर देगा। इसके बाद क्रिस और रेडियो होस्ट बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो टावर पर चढ़ते हैं। यहाँ जाकर वो सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिग्नल मिल जाने के बाद क्रिस इमरजेंसी कॉल करता है और कहता है कि हमें अर्जेंट बेस पर आर्मी फोर्स चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, इसीलिए कॉल कट हो जाती है। इसके बाद हम बड़े स्पाइडर को देखते हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी मॉल का शटर तोड़ देती है, जिसकी वजह से सारी छोटी मकड़ियां मॉल के अंदर घुस जाती हैं और वो लोगों पर हमला कर देती हैं। उधर होस्ट क्रिस की जान बचाने के लिए एकदम स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ करता है। इसके बाद वो छत से कूद जाता है और स्पाइडर्स रेडियो होस्ट की तरफ आती हैं तो वहाँ से बचकर चला जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग माइंस के रास्ते वहाँ से निकलेंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग माइंस के जरिए वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि माइंस ही उन मकड़ियों का घर है। अब यहाँ पर एक स्पाइडर उन पर अटैक करने लगती है। बाकी लोग ये देखकर रुक जाते हैं और वहाँ से एक दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है। उन डेड बॉडीज को देखकर माइक बताता है कि इन डेड बॉडीज को अभी तक उन मकड़ियों ने नहीं खाई। इसका मतलब ये है कि डेड बॉडीज उस बड़ी वाली मकड़ी के लिए है जो अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें खाएगी। इसके बाद इन्हें खाई देता है जो जाल में फंसा हुआ था और उसे छुड़ाते हैं और देखते हैं कि वो अभी जिंदा है। इसीलिए अपनी मदर को ढूंढने के लिए क्रिस अकेला ही माइंस के अंदर जाने का सोचता है, क्योंकि उसकी मदर भी जिंदा हो सकती है। क्रिस के जाने से पहले शेरिफ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और तभी क्रिस के दिमाग में आता है कि क्योंकि माइंस में काफी गैस भरी हुई थी, इसीलिए क्रिस शेरिफ को कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर को ऑन कर देना। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आती कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है। शेरिफ क्रिस की बात सुनकर फौरन बाहर चली जाती है और उधर क्रिस अपनी मदर को ढूंढने लगता है और फिर वो अपनी मदर को ढूंढ लेता है क्योंकि उसकी मदर जिंदा थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तो वहाँ पर वो बड़ी सी स्पाइडर आ जाती है जो साइज में उन सारी मकड़ियों से काफी बड़ी थी। उस मकड़ी को देखकर क्रिस और उसकी मदर काफी डर जाती हैं। लेकिन जब ये मकड़ी उन पर अटैक करने वाली होती है, क्रिस को माइक का दिया हुआ परफ्यूम याद आता है और वो परफ्यूम उस मकड़ी पर स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए उस मकड़ी की स्मेल सेंस खराब हो जाती है। तभी इस बात का फायदा उठाकर क्रिस अपनी मदर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्रिस वहाँ से जाते समय एक बल्ब को तोड़ देता है और उसके अंदर स्पार्क पेपर को लगा देता है ताकि जैसे ही जनरेटर ऑन हो तो स्पार्क पेपर जल जाए और यहाँ पर भरी हुई गैस में ब्लास्ट हो जाए। क्रिस स्पार्क पेपर को लगाकर वहाँ से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि शेरिफ और बाकी सब लोग सही सलामत उन माइंस से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो जनरेटर को ऑन कर देती है। जनरेटर ऑन होते ही वहाँ पर लगे पेपर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के होने से पहले ही क्रिस अपनी मदर को लेकर माइन से बाहर आ जाता है। वो सारे स्पाइडर्स इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं और ये सभी लोग बच जाते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब